बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी, आज जो एनाटॉमी का लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सिलरी आर्टरी को कंप्लीट किया था। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो आर्टरी है वो है ब्रेकियल आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वही कंटिन्यूएशन देती है ब्रेकियल आर्टरी को। ठीक है, मतलब कि एक्सिलरी आर्टरी जैसे ख़त्म होती है तो उसके बाद उसकी कंटिन्यूएशन से ब्रेकियल आर्टरी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रेकियल आर्टरी को ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूएशन है जो कि आर्म के लेवल पे होती है। ठीक है, और ये हमारा जो रेडियस का जो नेक होता है उसके लेवल पे एंड होती है और फिर ये रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। मतलब कि जब ब्रेकियल आर्टरी एंड हो जाएगी तो फिर इसमें से रेडियल और अल्नर आर्टरी बनेगी। ठीक है, अब सबसे पहले इसका देखा जाए तो ये हमारी बिगिन होती है हमारे टेरेस मेजर के लोअर बॉर्डर पे। ठीक है, उसके अलावा ये हमारी क्यूबिटल फोसा पे एंड होती है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है बैंड उससे 1 सेंटीमीटर बिलो ये बनती है। ठीक है, और ये हमारे नेक ऑफ द रेडियस पे एंड होती है। सबसे पहले इसका कोर्स देखा जाए तो ये आर्टरी जो होती है ये हमारी आर्म के मीडियल साइड पे लोकेटेड है। ठीक है, और ये फारवर्ड की तरह डायरेक्शन में है और ये हमारे जो दो पिकोंडाइल्स होते हैं ह्यूमरस के उसके बिटवीन ये लाई करती है। अच्छा, उसके बाद जो ब्रेकियल आर्टरी ने सुपरफिशियल है मतलब कि इसके कोर्स में जब इसका कोर्स देखेंगे तो ये सुपरफिशियली प्रेजेंट है और इसको कवर कौन करते हैं? स्किन और फशा कवर करती है, जिसकी वजह से हम इसे इजीली एसेसिबल करते हैं। उसके बाद अब ये जो ब्रेकियल आर्टरी है इमीडिएटली ये हमारे टेरेस मेजर मसल के डिस्टल होती है। ठीक है, और इसके अलावा ब्रेकियल आर्टरी प्रोफंडा ब्रेकाई जो होती है वो ब्रांच देती है जो कि हमारी डीप आर्टरी की आर्म की डीप आर्टरी। उसके बाद ये हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी ये हमारी आर्म में डिसेंड करती है तो फिर ये हमारी मीडियन जो नर्व है उसके ये पोस्टियरली मतलब कि मूव करके जाती है। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेस देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो हमारी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल है आर्म के उसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी ये इसकी लार्जेस्ट और फर्स्ट ब्रांच है। अब ये जो ब्रांच है ये हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी के जो पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये हमारे टेरेस मेजर के मसल के बिलो लाई करती है। ठीक है, अब प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी रेडियल नर्व के साथ कंपनी देती है उसको साथ। ठीक है, फिर ये हमारा इंटर मस्कुलर जो सेप्टम होता है उसको लीव करके फिर ये हमारे स्पाइरल ग्रूव जो होता है ठीक है वहाँ ये इंटर हो जाती है जो कि हमारे ह्यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसको? ह्यूमरस को। ठीक है, और इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट आर्टरी कहाँ होती है? हमारी जहाँ कोरोकोब्रेकियलिस की इंसर्शन होती है। ठीक है, जहाँ हमारा न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है। अच्छा, उसके बाद सुपीरियर अल्नर कोलेटर आर्टरी। अब ये सुपीरियर जो अल्नर कोलेटर आर्टरी है ये हमारे आर्म के मिडल से ये ओरिजिनेट होती है और ये हमारी अल्नर नर्व को कंपनी देती है। उसके बाद इन्फीरियर को देखा जाए जो इन्फीरियर अल्नर कोलेटर आर्टरी है ये हमारी एक तो ये हमारा ह्यूमरस के लोअर एंड पे ओरिजिनेट होती है, फिर ये हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है और ये हमारी आर्टरी इनर्स मसल की फार्मेशन में रोल प्ले करती है जो कि एल्बो के लेवल पे होती है। उसके अलावा रेडियल वाल्नर आर्टरीज बनती हैं। ठीक है, अब इसका रिलेशन देखा जाए सबसे पहले एंटेली देखा जाए तो इसका जो एंटेली अपर पार्ट में ये होगी ये हमारी जो फोराम की जो मीडियल कुटिनस नर्व है उसके साथ रिलेटेड है जो कि इसके हम फ्रंट में लाई करती है। अब इंटरली इसका मिडिल पार्ट देखा जाए तो फिर ये मीडिया नर्व को क्रॉस करती है कैसे लेटर से मीडियल साइड की तरफ। अब इंटरली इसका जो लोअर पार्ट है उसमें ये क्यूबाइडल फोसा में होती है और ये हमारे बेसिमिटल एपिलोसिस को क्रॉस करके जाती है। उसके बाद इसका रिलेशन देखा जाए पोस्चुअली। अब इसका जो अबव डाउनवर्ड जब जाएगी तो फिर ये ब्रेकियल आर्टरी ये हमारी जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप है वहाँ लाई करती है। इसके अलावा जो ट्राइसेप के मीडियल हेड पे लाई करती है कोरोकोब्रेकियलिस और ब्रेकियलिस मसल पे। मीडियली इसकी अल्नर नर्व आ जाती है, बेसिलिक वेन आ जाती है, उसके अलावा मीडिया नर्व इसके आर्म के लोअर पार्ट में आ जाती है। अब लेटरली देखा जाए तो इसमें मीडिया नर्व आती थी कोरोकोब्रेकियलिस बाइसेप और इसके अलावा बाइसेप का टेंडन का लोअर पार्ट और अपर पार्ट। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो सबसे पहले इसका जो ब्रेकियल जो पल्स होता है जो हमारा ब्रेकियल जो पल्स होता है वो हम क्यूबिटल फोसा में फेल करते हैं।
जो कि हमारे बाइसेप के टेंडन के मीडियली होता है। और ये हमारी जो पल्सेशन होती है ना, ये एक्सीलरेटर होती है किस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, बेसिकली ये ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए ब्रेकियल पल्स होता है। अब जो बाइसेप टेंडन होता है ना, ये हमारी इजीली हम इसको पाल्पेट कर सकते जब हम एल्बो को फ्लेक्स करेंगे। अब कह रहा है कि ब्रेकियल आर्टरी की कंप्रेशन से क्या हो रहा है। अब जब भी हमारी ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेस होगी, मतलब कि हिमरस की शाफ्ट के अगेंस्ट और हमारे कुर्कुबुलेस के जो इंसर्शन है उसके लेवल पे, तो जिसकी वजह से हेमरेज को स्टॉप कर देगी अपर लिम्ब में, ठीक है। और ये हमारी आर्टरी जो होती है ये डिस्टली होगी, जिसकी वजह से मतलब कि बिल्डिंग वूंड आ जाती है हमारी पार्ट आर्टल आर्चिस पे, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो रप्चर होती है ब्रेकियल आर्टरी, हमारी सुपरा जो कॉन्डोलर फ्रैक्चर होता है ना ह्यूमरस का, वहाँ ये होती है रप्चर। अब इसकी वजह से फिर क्या होता है, वर्कमैन स्कीमिंग कॉन्ट्रैक्चर होता है। मतलब कि जब हमारे ह्यूमरस के सुपरा कॉन्डोलर पे ब्रेकियल आर्टरी के कंप्रेशन रप्चर हो जाए, तो फिर हमारा वॉकमैन स्कीम हम कॉन्ट्रैक्चर बनता है। इसके साथ ये एक लेक्चर हम एंड करते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।